जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे, जो कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी वहां चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उनमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पश्चभाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वारिता और वैष्णवी, इन नवदुर्गाओं के साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली राजा दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमात, गृहाक, कूष्मांड, पारपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करके एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत वहां से चल दिए। इसके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो राजा दक्ष का विनाश करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख और बाईं भुजा, बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः है दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा अहंकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से आधीर हो बेशुद्ध हो रहे थे। उन्होंने स्वजनल वत्सल देवादि देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। अध्याय 33 व 34। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे, विष्णु दीन बंधु कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभो, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर,
इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आ जाती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वर आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया था। सत्कर्मों की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा श्री ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है, मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म और क्या आकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उसकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले
अनीश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं समझते, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधा अग्नि से प्रकट हुए। इस समय समस्त रुद्र गणों के ये ही नायक हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय जान नहीं पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। अध्याय 35 देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समय समरागण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ, दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उनका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा तथा नाना वेदों से युक्त अनन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्व अध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यह क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। इंद्र की वह बात सुनकर वे समस्त देवता लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके
इंद्र आदि लोकपालों को डांटा। इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्वान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा रक्षक नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए आता देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर भगवान विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने को रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहो वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, वैसे आप हैं जैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है, इस समय वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को अपने प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशांक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। हे नारद, तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शर्क गंड धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए भगवान विष्णु उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसराह तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए, देवी सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर भगवान शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर
मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर उस महाकाक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भाग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदित कर रहे थे। वहां रुद्रगणों ने स्वादा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो तंत्र मंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्य कार्य हो तुरंत वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले आए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। अध्याय 36 व 37। श्री विष्णु की पराजय में महर्षि दधीचि मुनि के श्राप को कारण बताते हुए महर्षि दधीचि और क्षुव के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से महर्षि दधीचि की अव्याधता तथा श्री हरि का शुभ को महर्षि दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान श्री ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ श्री नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। महर्षि नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कीजिए और प्रभो, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में राजा क्षुभ को सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में क्षु नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर महर्षि दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से राजा क्षुभ और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षुभ ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। राजा क्षुभ बोले,
राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विशेषण से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्वन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर रघुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षु अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे क्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति पादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आहावनीय ईर्गाहापत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टि वर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वारु काम की बंधना मृत्यो मुक्षीयमामृतात्, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो जाऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्व अध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जाप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात पियो।
तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इसमें कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जाप करने से पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान, जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनमें ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दोनों हाथों से रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजानंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ महर्षि दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या उमा शंकर की आराधना करके महर्षि दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जाप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदन अंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार श्री दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल भगवान शंकर से बोले, दधीचि ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी ने 3 बार पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजाक्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अव्याधता, वज्रमय अस्थि और आधीनता पाकर महर्षि दधीचि ने राजेंद्रक्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजाक्षु ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु क्षु का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, आदीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को क्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशांचित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान, महर्षि दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है।
वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए आवाद्य हो गए हैं। एक दिन उन तपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे, मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महात्मा दधीची की अव्याधता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजाक्षु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही है। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। अध्याय 37। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित महर्षि दधीची का उनके लिए शाप और क्षु पर अनुग्रह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि महर्षि दधीची को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उससे मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ब्राह्मण रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा क्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में लग जाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे प्रयत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट हो ही गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा क्षुव से जाकर कह दो, राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। श्री दधीची ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाकमणि भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचिन मात्र से भी नहीं डरता और सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उसका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उन सभी को भस्म कर दिया।
तब भगवान ने अपनी अत्यंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। महर्षि दधीचि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं का ज्ञान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में श्री ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने ही में मेरे साथ राजाक्षु वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके बोले। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राजाक्षु की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधा अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे। शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट आए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में शिव और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उनका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। अध्याय 39। देवताओं सहित श्री ब्रह्मा का श्री विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना। श्री विष्णु का उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। श्री नारद जी ने कहा, विधात, महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात, वीर भद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया।
मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देव, रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ श्री ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम सामर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधात, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ भगवान शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदनंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उनका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एक रमणीय पुरी है, जिसमें सब देवताओं ने देखा है। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उनके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसके चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था। उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला तक नहीं था और ग्रीष्म का ताप उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के पश्चात आश्चर्यभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे श्री विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गृहाकों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहार्द हैं। हे नारद, उस दिन वे एक कुशन पर बैठे थे और संतों के सुनाते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे
कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठ खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। श्री विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम किया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव ने श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप प्रारंभ किया। अध्याय 40 देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों को ठीक होने और राजा दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधारकर भगवान शिव का राजा दक्ष को जीवित करना तथा राजा दक्ष और भगवान विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परातत्पर तथा परातत्पर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मक हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाशपूर्ण चिंतानंदमय स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा महेश्वर हैं। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवता इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आप से ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधो महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए नाथ। करुणानिधे शंभु, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस प्रकार हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भाग आपको अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान यक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूंछ पहले के जैसी हो जाए। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें कोई और हस्तक्षेप ना करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्धत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति भगवान विष्णु के अनुविनय करने पर परमेश्वर सच्चिदानंद शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात,
आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। राजा दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए वैसा ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। राजा दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इसके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भाग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञान का भक्षण करे, यह मैंने सच्ची बात कही है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने यज्ञ के भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अधर्व्यु आदि यज्ञिकों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो तत्काल साधुवाद देने लगे। तदन अंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्ष पूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति राजा दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वाधा पूषा तुष्टि ध्रुति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अनन्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए और कितने ही सम्रागण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उस यज्ञ की वैसी दुरावस्था देख भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से सहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भाव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदन अंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जागे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर
शिव शंकर को प्रणाम किया, उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने श्री ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप महेश्वर दंड का धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही इस तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दीन बंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विधि ऐश्वर्य से संपन्न परातत्पर परमात्मा हैं। आप ही अपने बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर जी की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर वृषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और वष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। आपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं और दूसरे सिद्ध ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। अध्याय 41 व 42। भगवान शिव का राजा दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना। राजा दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महत्व। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषि देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर मुझ ब्रह्मा और भगवान विष्णु का समाधान करके राजा दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति, उन चारों भक्तों में पूर्व की उपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा अध्यार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथे का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के परगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष,
आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सद्गुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु, सबका आत्म ईश्वर एवं साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाशमय तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपनी त्रिगुणा आत्मिकता का माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष श्री ब्रह्मा ईश्वर या अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में भी मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु तीनों स्वरूपत एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीवन रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं दिखाता, वही शांति को प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही तब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं, तब तक नरक में निवास करता है। राजा दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करना चाहेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि उस अवसर पर बड़ा हर्ष अनुभव करने लगे। कुटुंब सहित राजा दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिससे जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिए। मुने, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, भगवान शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिए। इस तरह उन्होंने भगवान शंभु का अनुग्रह प्राप्त करते हुए इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पार ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलमय सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने सानंद स्थान को चले आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उनके पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या देवी सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव को पति रूप में वर लिया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस तरह मैंने तुम्हें देवी सती के परम अद्भुत दिव्य रूप का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला, पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 43।
रुद्र संहिता तृतीय, पार्वती खंड। हिमालय के स्थावर जगम विविध द्वारा स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि के पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। श्री नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तुम पहले माँ पार्वती के जन्म के विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जगम। मैं संक्षेप में उनके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूखंड को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उनका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को भी अधिक प्रिय है। एक समय गिरिराज हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो वैसा ही करें। जैसा आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से करा दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिया। उस समय परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, और अब क्या सुनना चाहते हो? महर्षि नारद ने पूछा, विधे, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम था मैना, मंझली धन्य के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम था कलावती।
ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इनसे श्री सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। श्री सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्य राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धान्य था उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त सहयोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में भी पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का जब संकट टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग सदा प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्साह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धान्य की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगे। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान श्री सनत कुमार मुनि ने भाइयों सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली आई। अध्याय 1 व 2 देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्यकृत हो उन्हें उम्राधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। श्री नारद जी बोले, महामते, आपने मेना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान
अपने घर को गए, तब तीनों लोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मेना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान गिरिराज ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकावे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि सभी देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। गिरिराज का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य को सिद्ध मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राग हिमाचल, हमारा हितकर वचन सुनो। हम सब लोग जिस कामना के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या देवी सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी ज्ञात होगी। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभो, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में चले गए। एक सुंदर स्थान स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदम्बे, सदाशिव प्रिय दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति, परम पावन पुष्टि हैं। अव्यक्त प्रकृति और महत्व तत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंत विद्या और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप ही श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड स्वरूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं। आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वर्ता नामक व्रति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्राई हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती हैं। उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि तथा संपूर्ण आनंद को देने वाली, आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा जयेश लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं।
आप ही पांचों भूतों के सारत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गति हैं। आप ही ग्रंथी हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा तथा अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धरती रूप से स्थित हो, सदा उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोकों को अत्यंत सुगम प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन करने के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। अध्याय 3। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी सती का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग से विराजमान थी। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्हमय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी भी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। उनकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले श्री विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन करने लगे। इसके बाद देवता बोले, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की प्राणवल्लभा हुई थी। उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिनसे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा,
हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी होंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए और वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है, धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे बार बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता देवी सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, माँ जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। अध्याय 4। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म। श्री नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, इसके बाद क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ प्रियवर नारद, जब भगवान विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने में लगी रहती। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती और मन में संतान की कामना ले चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बाली सामग्री, पिट्ठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषध प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होवे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज नंदिनी हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुम्हारे तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी।
तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट करते हुए कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इसने उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली, चंडिका लोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निंद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता ही नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या हैं, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन आकार रहित तथा अदृश्य नित्य नित्य तन्य मात्राओं से आप ही पांच भूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं सामर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति भी कही गई है। जिनके द्वारा श्री ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहार्द आदि का शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उद्धर्व रेता, ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता, नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो, उन कार्यों का संपादन करती है तथा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु एवं श्री रुद्र के शरीर की हेतु भूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले मुझे 100 पुत्र हों, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा ऋषि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होगी। तदनुसार लीला कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे,
उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर काल क्रम में मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधों के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है।